दोस्तों नमस्कार। शुरुआत आज की हम लोगों ने वक्फ वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आज हम उसको लेके आए एज अ पहला वीडियो। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट। लेकिन ये हमारी आज की शुरुआत है। आज से आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा। तो बात करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम है क्या। दरअसल 2025 में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया बिल लेके आई है, नया कानून लेके आई है जिसको बोलते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम। ये हाल ही में भारत में पारित हुआ है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। जो भी पहले से चीज़ें चल रही थी उसको उसने काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी चेंजेस किए हैं। यह अधिनियम वक्फ अधिनियम है 1995 को संशोधित करता है। जो हमारा 1995 का जो वक्फ का पुराना बिल था उसको इसमें कुछ नए नए चेंजेस किए हैं। इसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लेके आई है। अब बेसिकली इसका नया नाम कर दिया गया उम्मीद। इसको वक्त की जगह उम्मीद के नाम से, नया नाम से जाना जाएगा। तो इसके प्रमुख क्या चीज़ें हुई, इसमें क्या डेवलपमेंट किए उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला किया गया गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश। पहले क्या होता था, बेसिकली पहले ये होता था कि सिर्फ वक्फ मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब वक्फ। ठीक है, जो मुस्लिम है वही वक्फ है, वह जो वक्फ में है वही मुस्लिम है। अब इसको इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, मतलब कि इसमें जो मुस्लिम धर्म के अलावा व्यक्ति हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे विविधता, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को सहारा मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने इसमें डाला है महिला प्रतिनिधित्व, जिसको बोलते हैं कि पहले मुस्लिम धर्म में वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही रहता था रिप्रेजेंटेशन, बट अब इन्होंने हिंदुओं का भी, सॉरी हिंदू नहीं, लेडीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट किया है। महिला प्रतिनिधित्व को भी उन्होंने वरीयता दी है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात करते हैं अपन वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी अब कलेक्टर या उनके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। मतलब कहने का ये चाहते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो वक्फ के अंदर के जो मौलवी जो लोग होते थे वही इस चीज़ को गवर्न करते थे, वही इस चीज़ को मॉनिटर करते थे। बट राइट नाउ व्हाट विल हैपन, अदर पीपल्स ऑफ द बोर्ड लाइक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, वो भी इसमें अब अपना हस्तक्षेप कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या कहाँ पे गड़बड़ झाला हो रखा है, घोटाला हो रखा है, तो वो इस चीज़ को देखेंगे। चौथा इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, लेखा और ऑडिट के लिए केंद्रीय पोर्टल, मतलब सब कुछ डिजिटाइज कर दिया है। इस एक तरीके से कहा जाता है इन्होंने अब सब डिजिटल वे में ले आए हैं कि अब आपका जो रजिस्टर, पन्ने, वो सब उसका तामझाम खत्म कर दिया। आप सब आप एक क्लिक कीजिए और आपको सारे डिटेल्स आपको एक लैपटॉप और सॉफ्ट इंटरनेट के थ्रू आपको सिस्टम पे मिलेगा। तो बेसिकली डेटा स्टोरेज, उसमें डिस्क्रिपेंसी, उसको डेटा फॉर्जिंग, वो सारा चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी आपके, जैसे ही ये चीज़ें सारी की सारी आपको डिजिटल आती हैं। विवादित संपत्तियों को निपटारा, बहुत काफ़ी सारी संपत्तियां हैं जिन पे इश्यूज चल रहे हैं, जिन पे किसी ने अपना क्लेम कर रखा है, जिन पे किसी ने अपना क्लेम कर रखा है। तो उस चीज़ को भी इन्होंने इसमें डाला है कि हम जो भी चीज़ें पहले इसमें इश्यूज में हो रखी हैं उनको रेक्टिफाई करेंगे, उनको इशू करेंगे और उनका हम मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देंगे। भाई ये संपत्ति तुम्हारी है, ये संपत्ति तुम्हारी है। न्यायिक प्रक्रिया, मतलब पहले क्या होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील करने का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। ये इन्होंने नया डेवलपमेंट किया है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। पहले क्या होता, वक्फ मतलब कहने के अनुसार जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं या फिर जो अदर चीज़ों में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रखा है कि मतलब वक्फ ने जिस पे हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने, वो वक्फ की ज़मीन हो गई। अब उसके लिए आपको नॉर्मल जो कोर्ट कचहरी उनको नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ के रिप्रेजेंटेटिव, वक्फ की अदालत के सामने आपको पेश हो सकता है। बट राइट नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल पुट अवर केस इन हाई कोर्ट। 90 दिनों के भीतर हम उसको अपील करेंगे और वहाँ से जो भी चेंजेस होंगे, हम जो भी होगा उसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको उसमें इन्वॉल्व किया, ऐड किया है। तो ये काफ़ी 4-5 जो मेन एडिशंस थे वो इन्होंने किए हैं इस चीज़ में। अब मुद्दा क्या है, ये तो अमेंडमेंट्स हो गए। मुद्दा क्या है कि क्यों इतना बवाल हो रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हादसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हादसे हो नहीं पाए क्योंकि बाबा की सरकार है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। बट जहाँ जहाँ एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ भी चीज़ें हुई बट
उतने हाई लेवल पे उसको एस्केलेशन नहीं मिल पाया। तो लेट्स सी कि आलोचना क्यों हो रही है, क्यों लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। ज़्यादा नहीं, जितने भी हैं, बट खिलाफ है तो खिलाफ है, खिलाफत में कमी है तो उसको दिखाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ग्राउंड में ये मैसेज पास किया गया है कि आपके धर्म में इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, आपके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये ग्राउंड पे मैसेज पहुंचाया गया है, जिसकी बदौलत जो बेचारे भोले भाले जो दो वक्त की रोटी के लिए जो मेहनत करते हैं, उनको बता दो कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी ज़मीनें, तुम जिस ज़मीन पर रह रहे हो उसको ये ले लेगी, वो ले लेगी। क्या करेगा आदमी? पहले कहेगा ज़मीन बचाएं, ज़मीन बचाने के चक्कर में तो आदमी सब कुछ करेगा। फिर वो फिर आएगा सड़कों पे आएगा, काली पट्टी बांधेगा, फिर मतलब यही सारा डिस्कशन होगा, उसके दिमाग में डर भय ये सब चीज़ें पैदा होंगी। तो गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। ये मुद्दा उठाया गया है विरोधी पार्टियों द्वारा और इस वक्फ बिल के विरोध में जो लोग हैं, ठीक है। वक्फ बाय दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सरकारी हस्तक्षेप की आशंका। सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार मिल गया। सरकार ने कहा है जिन जिन चीज़ों पर विवाद हो रखा है हम उनको निपटारा करेंगे। इससे क्या हो गया है? इससे ये हो गया है कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई है कि अब सरकार उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिससे कि उनके जो चीज़ें कंट्रोल में थी, वक्फ के कंट्रोल में जो थी चीज़ें, वो सरकार के कंट्रोल में ज़मीनें चली जाएँ। इन्हीं सब विवादों के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और तो इन्हीं सारी चीज़ों के चक्कर में सारी के सारे विरोध और कानूनी चुनौतियां आई हैं। अब इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी याचिकाएं भी शामिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, हेयर करेगा, फिर अपने कंक्लूजन पे आएगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते जाएंगे। धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम आगे की बात करते हैं कि वक्फ बिल के पास होने से क्या क्या लेटेस्ट हुए हैं। इस बिल के पास होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा के उनाकोटी में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हिंसा भी हुई है। मुर्शिदाबाद में तो 3 लोगों की हत्या भी हो गई है। वहाँ पे अब काफ़ी इश्यूज आ रखे हैं, काफ़ी बवाल हो रखा है। भारत का एक कोना सुलगता है, दूसरा तब तक सही हो पाता है, दूसरा सुलगने लगता है। ये सब सरकार की नीतियाँ जो भी हों, अच्छी हों खराब हों, लेकिन आप उनका विरोध अच्छे तरीके। तो मेनली यही है कि हमें शांति बनाए रखनी है। जो भी चीज़ें होंगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय होंगी, कि भारत एक संवैधानिक देश है। हम लोग कहते हैं कि भारत संविधान चलता है, संविधान से ही चलेगा। तो संविधान से चलेगा तो आप संवैधानिक चीज़ों को मानिए, आप कानून अपने हाथों मत लीजिए और आप भारत की उन्नति, प्रगति और विकास में अपना सहायक योगदान दीजिए। धन्यवाद। आज की न्यूज़ यहीं पे एंड होती है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।